हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। भी अपने साथ है अपनी महिंद्रा थार रॉक्स का बेस मॉडल। यहाँ पे MX-1 के नाम से अपना आता है। डीजल मैनुअल 4x2 में सबसे अफोर्डेबल कार अगर आप एक थार रॉक्स में लेना चाहते हो सो हियर इट इज। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, 13.5 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइसिंग में भाई आपको थार रॉक्स मिल रही है, वो भी डीजल के अंदर। मतलब अगर आप इस प्राइसिंग में आज के टाइम पे इंडिया में अगर आप गाड़ी लेने जाते हो ना, आपको मिलती है डीजल में या तो क्रेटा सेल्टॉस या तो फिर मैक्सिमम अगर आप पेट्रोल वगैरह में जाते हो तो ग्रैंड विटारा वगैरह। उस प्राइसिंग में आपको ये पहाड़ मिल रहा है भाई यहाँ पे 13.5 लाख रुपए एक शोरूम के प्राइसिंग में। कंप्लीट बात करेंगे और बहुत सारे लोग सुनते हैं कि भाई बेस मॉडल है तो इमेजिन करते हैं कि भाई फीचर तो होंगे ही नहीं इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। फीचर भी है, लुक्स भी है, गाड़ी में पावर भी है, गाड़ी के अंदर कंट्रोल भी है और ओवरऑल यहाँ पे सेफ्टी भी का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही में कंप्लीट हम लोग बात करने वाले हैं गाड़ी ऑन रोड कितने की पड़ती है, क्या डिस्काउंट है, क्या वेटिंग है। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को पूरा देखना। लेट्स बिगिन विद द वॉक अराउंड ऑफ दिस कार। सो थार रॉक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं भाई, सबसे पहले ये जो बेस मॉडल है इसके साथ में आपको जो है यहाँ पे सेंटर लॉकिंग वाली चाबी ऑफर हो जाती है गाड़ी के साथ में, जिसमें आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग का फंक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। इवन दोनों चाबियां जो है यहाँ पे भाई बेस मॉडल से सेंटर लॉकिंग वाली आपको देके रख रखी है और दोनों फ्लिप की आपकी। और तो और दूसरी चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको एक बार बंद करते हैं फटाफट से। आपको जो है थार रॉक्स के बेस मॉडल के साथ में यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलने वाला है, डिस्प्ले मिलने वाली है, स्पीकर मिलने वाले हैं और भी बहुत फीचर हैं। उसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो छोटा सा टीजर था भाई, अभी तो ट्रेलर भी रहती है, मूवी भी रहती है, तो आपने गाड़ी की वीडियो जो है पूरी देखनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके और स्कॉर्पियन के बीच में कंपैरिजन के बारे में, तो ऑल्दो जो स्कॉर्पियन भी बहुत अच्छी गाड़ी है, थार रॉक्स भी अपने आप में एक बहुत अच्छी गाड़ी है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसके ग्राउंड क्लियरेंस को देखते हो तो 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भाई गाड़ी के साथ में यहाँ पे ऑफर होता है और ये कोई मजाक नहीं है। एक इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ना 210 mm रोड ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी को भी सोचा जाता है कि यार ये तो बहुत वरदान है, मतलब इंडियन रोड्स के हिसाब से। तो उस हिसाब से ये सोच लो कि क्या आपको कंफर्ट देने वाली है, क्या मजा देने वाली है। आप जब गाड़ी में बैठोगे आपको ऐसा लगेगा कि आप एक फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो, इतनी ऊंची लगती है एक तो बैठने में, ऊपर से लुक्स। भाई जब ये गाड़ी जा रही होती है ना, क्रेटा सेल्टॉस वाले अपने आप साइड दे देते हैं, हॉर्न बजाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जहां महिंद्रा और थार ये दो कॉम्बिनेशन बन गए ना, वहां पे हॉर्न की जरूरत नहीं पड़ती, रोड प्रेजेंस ही काफी हो जाती है। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट लुक्स के साथ में। यहाँ पे फ्रंट लुक्स के साथ में अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें तो थार रॉक्स के बेस मॉडल के साथ में आपको जो है यहाँ पे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर हो जाते हैं। DRLs आपको नहीं मिलने वाली, सी शेप प्रोजेक्टर LED में हेडलैम्प दे दिए, वो बहुत बड़ी बात है भाई। LED इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फॉग लैम्प्स आपको बेस मॉडल के साथ में नहीं मिलने वाले। फ्रंट में पियानो फिनिश आपको जो है ग्रिल मिलती है बॉडी कलर के अंदर ही। यहाँ पे जो आपको 3 इधर 6 स्लॉट ग्रिल मिलने वाली है। जीप में आपकी 7 स्लॉट आती है। और दो यहाँ पे जो आपको लुक्स दे रखी है भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी के साथ में आता है। यार एक गाड़ी है ना जो, ये एक ऐसी गाड़ी है मतलब जो ना लोगों के दिलों पे राज करती है। हरियाणा और पंजाब में आप जाओ, सबसे ज्यादा ये गाड़ियों के क्रेज है और इसमें अलॉय लगवा लेते हैं 20-20, 22-22 इंची। उसके बाद इसको जो चलाते हैं ना भाई, फील देती है ये गाड़ी नेक्स्ट लेवल की यहाँ पे। देन अगर हम लोग बात करें गाड़ी के अपने साइड लुक्स के बारे में यहाँ पे, तो साइड से सबसे पहले एक बार लुक्स को यहाँ पे चेकआउट कर लो। ब्लैक कलर में जो है थार रॉक्स एक बहुत तगड़ी आपको जो है मस्कुलर रोड प्रेजेंस यहाँ पे ऑफर करती है। साइड से अगर मैं बात करूँ, स्टार्ट करते हैं टायर के साथ में यहाँ पे। सो आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले तो C8 के टायर मिलते हैं 255/65 R18 बेस मॉडल से 18 इंची के टायर दे रखे हैं। मजाक की बात नहीं होती भाई, 5 नट है बट है रिम। इसको अलॉय व्हील भी करा लोगे ना, टायर चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो टॉप मॉडल में आपके जो है 19 इंची आते हैं, इसमें आप आपको 18 इंची देके रख रखे हैं बेस मॉडल होने के बावजूद भी। बाकी फ्रंट पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है यहाँ पे, चाहे बेस मॉडल ले लो चाहे टॉप मॉडल। एंटीना यहीं पे मिलने वाला है। यहाँ पे आपको वॉशर मिल जाता है यहाँ पे, और साथ ही में वॉर्वियम्स देख लो, आज भी थार वाले स्टाइल के ही आते हैं जो 3 डोर में आपके आते थे थार की बैजिंग के साथ में। यहाँ पे डोर हैंडल भी आपको सेम वही स्टाइल के मिलते हैं। डोर को जब बंद करोगे ना भाई फील आती है यहाँ पे। रूफ देख लो, फाइबर नहीं मिलने वाली आती है यहाँ पे, मेटल रूफ है, कोई रूफ रेज नहीं मिलती। टॉप मॉडल में सनरूफ मिल जाएगी, पैनोरामिक भी आती है और नॉर्मल भी आती है। वेरिएंट्स के हिसाब से आप देख लो कौन सा आप चूज करते हो, उस हिसाब से आपको मिलती है। रियर डोर जो है वो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको ओपन होता है। फुट स्टेपर आपको जो है बेस मॉडल से मिल जाता है और भाई बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी है, कोई दिखावे की चीज नहीं है ये आपकी। देन अगर हम लोग बात करें रियर साइड के बारे में यहाँ पे, सो ओवरऑल सबसे पहले एक बार रियर से लुक्स यहाँ पे चेकआउट कर लो। कुछ इस टाइप की थार रॉक्स आपको देखने में लगने वाली है। यहाँ पे C शेप टेल लैंप्स मिल जाते हैं, कंप्लीट आपको LED में देके रख रखे हैं। रियर विंडशील्ड पे कोई वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको बेस मॉडल में यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ऑल्दो ऊपर की साइड में हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। स्पेयर व्हील भी आपको जो है C8 में यहाँ पे देके रख रखा है। इसकी अगर मैं बात करूं प्रोफाइल के बारे में, तो प्रोफाइल भाई कहाँ पे देके रख रखी है, ये देखो, ये भी आपको जो है 18 इंची में यहाँ पे मिलने वाला है। स्पेयर व्हील भी यहाँ पे C शेप यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। नीचे की साइड में 2 पार्किंग सेंसर देके रख रखे हैं, रिफ्लेक्टर्स देके रख रखे हैं। देन अगर मैं बात करूं बूट स्पेस के बारे में यहाँ पे, सो चेकआउट कर लो।
रॉक्स के साथ में जो आपको कुछ इतना बूट स्पेस यहाँ पे ऑफर होने वाला है। अराउंड 450 लीटर के आसपास बूट स्पेस इसका रहता है अपना। अगर आप थार रॉक्स या फिर स्कॉर्पियन को कंसीडर करते हो तो उसमें आपका 460 लीटर के अराउंड आता है। इसमें 447 450 के बीच में आता है, 450 मान के चल सकते हो। और स्कॉर्पियन अगर आप 30 को अफोर्ड कर लेते हो तो वहां पे 460 लीटर, फर्क नहीं है, 10-12 लीटर 13 लीटर का फर्क आने वाला है। बट हाँ, ये जो गाड़ी है ये 5 सीटर ही रहने वाली है आपकी, इसको आप 7 सीटर की तरह यूज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ बूट स्पेस का मजा आप उठा पाओगे। लेकिन स्कॉर्पियन में आपको ये एडवांटेज है कि कभी 7 सीटर बना लो, कभी बूट स्पेस का एडवांटेज उठा लो, तो उस हिसाब से स्कॉर्पियो एन ज्यादा बढ़िया रह सकती है। अगर आप एक 7 सीटर की तलाश कर रहे हो, छोटी फैमिली है, 5 सीटर का गाड़ी चाहिए, थार चाहिए, तो फिर तो रॉक्स से बढ़िया ऑप्शन ही नहीं है। अब एक बार बात कर लेते हैं इंटीरियर के बारे में, गाड़ी के अंदर चलते हैं, उसके बाद मैं आपको तसल्ली से दिखाता हूँ गाड़ी में क्या क्या फीचर आपके आते हैं। लेट्स बिगिन। सो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे गाड़ी के अपने इंटीरियर के बारे में, तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मुझे बढ़िया लगी और इवन आपको भी बढ़िया लगेगी। यहाँ पे देख लो, बेस मॉडल में इतना स्मूथ स्टीयरिंग व्हील कभी देखा है? स्कॉर्पियो एन में आता है सिर्फ पेट्रोल में, डीजल में नहीं आता। अगर आप डीजल स्कॉर्पियो एन लेते हो बेस मॉडल, वहां पे आपको हार्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, मतलब जो थार वाला आता है ना प्रॉपर 3 डोर वाला, उस टाइप की उतना ही हार्ड होता है आपका, मतलब घुमाना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है उसको। लेकिन बेस मॉडल में आपको यहाँ रॉक्स में इतना प्यारा स्टीयरिंग व्हील दे रखा है, अनबिलीवेबल भाई। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल तक दे दिए, सॉफ्ट स्टीयरिंग से इनका मन नहीं भरा, इनको और भी फीचर देने थे अभी। बाकी चारों पावर विंडो, इस साइड में जो है ट्रैक्शन कंट्रोल, साथ ही में फ्यूल लिड ओपन करने के लिए और आइडल स्टार्ट स्टॉप वगैरह और ट्रैक्शन कंट्रोल सब कुछ यहाँ पे देके रख रखा है। सेफ्टी में बेस मॉडल अगर आप स्कॉर्पियन लेते हो आपको मिलते हैं सिर्फ 2 एयरबैग्स, इवन मिड मॉडल में भी 2 एयरबैग्स आते हैं वही स्कॉर्पियन में। तो थार रॉक्स में 6 एयरबैग्स दे रखे हैं बेस मॉडल से, यहाँ पे 2 आगे 2 यहाँ पे और 2 पीछे की साइड में, सब कुछ आपको मिलने वाला है यहाँ पे। ओवरऑल डिस्प्ले दे दी आपको, चारों स्पीकर्स आपको दे दिए। देन ग्लव बॉक्स वही सेम थार वाला मिलता है। यहाँ पे देख लो मैनुअल एसी मिलने वाला है, ये आपका ब्लोअर का, ये आपका टेम्परेचर का, ये आपका अपना एयर सर्कुलेशन का, एसी का यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉब। बाकी ओवरऑल देख लो यहाँ पे इतना कुछ स्पेस आपका रहने वाला है, इतना कुछ कंफर्ट आपका रहने वाला है। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, आगे की साइड में से 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिलता है, फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, फ्रंट में स्लाइडेबल आर्मरेस्ट आपको मिलता है इतने कुछ स्पेस के साथ में। रूफ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लाइट मिल जाती है ओवरऑल, बस और कुछ नहीं मिलने वाला। सनग्लास होल्डर मिल जाता है और डे नाइट आयरविम यहाँ पे जो है देख के रख रखा है आप लोगों को। बाकी ओवरऑल देखो गाड़ी बहुत ज्यादा सही है। आपकी टिकट होल्डर आपको मिल जाता है, इस साइड में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है और ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है सडन उतरने के लिए। स्कॉर्पियो और थार रॉक्स से जो अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई कौन सी लेनी चाहिए, विच वन इज बेटर, तो मुझे कमेंट कर दो, मैं स्कॉर्पियन वर्सेस थार रॉक्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन आपके लिए यूट्यूब पे लॉन्च कर दूंगा और उससे तो आपको भाई पूरी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि भाई कौन सी ले कौन सी ना ले। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो और आप स्कॉर्पियन और थार रॉक्स या महिंद्रा की और भी बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में बताना ना भूलें आपको कौन सी ज्यादा बढ़िया लगती है, स्कॉर्पियो एन या फिर थार रॉक्स। अब एक बार बात कर लेते हैं रियर साइड के बारे में यहाँ पे। इसको करते हैं क्लोज, इसको करते हैं ओपन, चलते हैं गाड़ी की रियर साइड में। कंफर्ट वगैरह मैं आपको बता देता हूँ रियर में क्या मिलता है। इस टाइप से आपको जो है जस्ट इस पे पैर रखना है और इस टाइप से आप गाड़ी के अंदर एंटर हो जाओगे। अब एक बार बात कर लेते हैं। रियर में सबसे पहले पावर विंडो दिखा दिया आपको, कंपोनेंट्स रियर में भी 2 मिल जाते हैं। रियर में एसी वेंट है, टाइप सी पोर्ट है। ओवरऑल यहाँ पे कोई ज्यादा फीचर तो नहीं मिलने वाले। अगर आप टॉप मॉडल में जाओगे तो आपके वहां पे भी स्पीकर आते हैं, ये आपके खाली रहने वाले हैं। यहाँ पे जो है लगभग मतलब खाली नहीं होते, वो हरमन गार्डन वाले नहीं दे रखे, तो उसको फिर हम खाली खाली कहेंगे कि भाई खाली ही है लगभग। अगर हरमन गार्डन होता ना भाई, मतलब टॉप मॉडल जैसा ही, बेस मॉडल में तो खैर हरमन गार्डन नहीं दे सकते, बट अगर आप चाहो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो बेस मॉडल लेके हरमन गार्डन, उसकी जो साउंड आने वाली आपको नेक्स्ट लेवल भाई, मजा आ जाएगा सुन के। अब एक बार चेक कर लो, एक बार फ्रंट साइड यहाँ पे रियर से कैसा कुछ लगता है। रियर में बस आपको यहाँ पे जो कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलने वाला, एसी वेंट, पावर विंडो वगैरह बेसिक फीचर्स तो सब आपको दे ही दिए यहाँ पे। बाकी रियर में देखो बहुत ज्यादा बातें होती नहीं है करने के लिए, बेसिक चीजें होती हैं बेस मॉडल में यहाँ पे। बाकी ये जो सीट्स है आपकी कुछ इस टाइप से, ये जो आपकी रिक्लाइन हो जाएंगी यहाँ से, बहुत बढ़िया कंफर्ट आपका बन जाएगा, मजा आ जाएगा बैठ के। ये देखो ये जो सीटें मैंने रिक्लाइन कर ली यहाँ पे। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दोनों साइड पे मिल जाएंगे, इस साइड भी और उस साइड भी। अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में फटाफट से यहाँ पे। अब अगर हम लोग बात करें पावर के बारे में यहाँ पे, तो भाई थार रॉक्स में जो है आपको यहाँ पे 2.2 लीटर का M-Hawk 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि स्कॉर्पियो के डीजल इंजन से ज्यादा पावर आपको निकाल के देता है बेस मॉडल में। अगर आप थार रॉक्स का बेस मॉडल लोगे डीजल के अंदर, ये आपको निकाल के देगा 150 यानी कि 150 bhp की पावर, 330 Nm का टॉर्क। यहीं पे स्कॉर्पियन का बेस मॉडल Z2 डीजल आपको निकाल के देता है 130 bhp की पावर, 300 Nm के टॉर्क के साथ में। यहाँ 150 bhp, वहाँ 130, यहाँ 330, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 300। तो पावर में भी स्कॉर्पियो एन इससे कम ही अगर आप बेस मॉडल के तौर पे देखते हो। अगर आप टॉप मॉडल वगैरह पे जाते हो तो स्कॉर्पियो एन में फिर पावर भी अच्छी आती है।
इस पे जाओगे तो इसमें भी फिर बढ़िया जाएगी। वहाँ टॉप मॉडल में तो खैर 172 bhp आती है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको फ़र्क क्या होता है। जो बेस मॉडल्स होते हैं ना, चाहे आप स्कॉर्पियन ले लो, चाहे आप डीजल में अपना थार रॉक्स ले लो, तो इनमें क्या सीन होता है, अगर आप स्कॉर्पियन या थार रॉक्स का बेस मॉडल लेते हो डीजल में, इंजन जो होते हैं वो डीट्यून्ड होते हैं। टॉप मॉडल में क्या होता है, यही सेम इंजन लगा के उसको ट्यून कर देते हैं पावर के लिए ज़्यादा, तो यहाँ पे 130, वहाँ पे 172, इसलिए ये फर्क आता है सिर्फ और सिर्फ। बाकी पेट्रोल में आप चाहे कोई सी भी ले लो, चाहे स्कॉर्पियन, थार रॉक्स, बेस टॉप सब में सेम पावर आती है। तो डीजल वालों के लिए स्पेशली यहाँ पे जो है, अगर थार रॉक्स लोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। देन अगर मैं बात करूँ जिस पार्ट के लिए आप सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे थे कि भाई गाड़ी ऑन रोड कितने की दे दोगे, तो थार रॉक्स जो है बेस मॉडल आपको कॉस्ट करने वाली है अराउंड 16.5 लाख रुपए की यहाँ पे ऑन रोड। बेस मॉडल है इसका MX1 डीजल मैनुअल। अब बात करूं अगर मैं डिस्काउंट के बारे में, तो देखो डिस्काउंट तो इस गाड़ी पे आपको शून्य मिलने वाला है, 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं है। इवन कुछ डीलरशिप्स पे यहाँ पे जो है वेटिंग भी बहुत अच्छे लेवल की चल रही है। अगर मैं बात करूं थार रॉक्स MX1 की, तो सारी डीलरशिप्स पे महिंद्रा की जितनी भी आप डीलरशिप ले लो, ऑफिशियल वेटिंग है लगभग 5 से 6 महीने की यहाँ पे। तो अगर किसी को भी गाड़ी चाहिए, आपको यहाँ पे जो है वेट करना पड़ेगा लगभग 5 से 6 महीने। बाकी अगर आपको यहाँ पे जो है जल्द से जल्द गाड़ी अरेंज करानी है, तो आप सोनीपत ड्राइव पे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सोनीपत ड्राइव का एड्रेस प्लस कॉन्टेक्ट नंबर, दोनों चीजें मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आपने जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।